नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिराग और Amazon API गेटवे ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 14 वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम API गेटवे या फिर API एंडपॉइंट के इन्वोकेशन को कैसे CloudWatch सर्विस में लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट API गेटवे लॉक्स क्रिएट नहीं करता है, लेकिन अगर हमें लॉगिंग करना हो तो हमें मैन्युअली उस लॉगिंग को इनेबल करना पड़ता है। तो दोस्तों, CloudWatch लॉगिंग इनेबल करने के लिए हमें सबसे पहले तो API गेटवे को परमिशन देनी होगी, ताकि API गेटवे CloudWatch सर्विस में लॉग्स राइट कर पाए, और उसके बाद हमें API गेटवे में लॉगिंग इनेबल करने के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया कि सबसे पहले हमें API गेटवे को परमिशन देनी होगी। तो परमिशन की जब भी बात आती है तो हमें IAM सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम IAM मैनेजमेंट कंसोल में चले जाएंगे। तो आप सर्च कर लीजिए और IAM पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे IAM मैनेजमेंट कंसोल में आने के बाद आपको लेफ्ट पैनल में रोल्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे बेसिकली हम एक नया रोल क्रिएट करने वाले हैं परमिशन देने के लिए API गेटवे को। तो आपको यहाँ पे क्रिएट रोल पे क्लिक करना है, और फिर सबसे पहला स्टेप होता है कि सर्विस सिलेक्ट करना। तो यहाँ पे हम कौन सी सर्विस के लिए IAM रोल बना रहे हैं, तो हम API गेटवे के लिए बना रहे हैं, तो इसी वजह से हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे API गेटवे। उसके बाद आपको नेक्स्ट परमिशंस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप परमिशंस पे क्लिक करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट एक पॉलिसी अटैच हो जाएगी जिसका नाम है Amazon API गेटवे पुश टू CloudWatch लॉग्स। तो ये बेसिकली Amazon API गेटवे को परमिशन दे देगा ताकि वो CloudWatch लॉग्स में जो भी इन्वोकेशन लॉग है या फिर आपका जो भी एरर लॉग है वो उस सर्विस में राइट कर पाए। तो ये होने के बाद आपको नेक्स्ट टैग्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप टैग्स ऐड कर दीजिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट रिव्यू पे क्लिक करना है और फिर रोल का नाम देना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा API CloudWatch, और फिर आपको क्रिएट रोल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमारा रोल क्रिएट हो गया, तो एक बार उस रोल को हम ओपन कर लेते हैं। तो रोल का नाम था API-CloudWatch, तो मैं इसको ओपन कर लूँगा। अब हम API गेटवे में वापस से चले जाते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले हमें परमिशन देनी है, तो परमिशन देने के लिए हमने IAM रोल बना दिया है। अभी हमें API गेटवे में क्या कॉन्फ़िगर करना है या फिर क्या चेंज करना है ताकि API गेटवे को CloudWatch की परमिशन मिल जाए। तो उसके लिए आपको API गेटवे में सबसे नीचे वाले सेटिंग्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, और फिर यहाँ पे आप देख पाओगे कि प्रोवाइड एन आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट रूल ARN दैट हैज़ राइट एक्सेस टू CloudWatch लॉग्स इन योर अकाउंट। तो अब हमें क्या करना है, हमने जो ये रोल क्रिएट किया है उसका ARN कॉपी करना है यहाँ से, और फिर उस ARN को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और उसके बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने API गेटवे को CloudWatch लॉग या फिर CloudWatch सर्विस को एक्सेस करने के लिए परमिशन दे दी है। अब हमारा सेकेंड स्टेप होता है कि हमें मैन्युअली लॉगिंग को इनेबल करना रहता है। तो लॉगिंग इनेबल करने के लिए आपको स्टेजेस में जाना है, और यहाँ पे आपका पर्टिकुलर जो भी स्टेज हो जिस पे आप लॉगिंग इनेबल करना चाहते हो वो वाला स्टेज आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। और फिर एक बार सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे लॉग्स और ट्रेसिंग पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे CloudWatch सेटिंग्स, और फिर CloudWatch सेटिंग्स में आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको यहाँ पे जो भी चेक करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अनचेक रहता है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट API गेटवे CloudWatch लॉग्स में लॉग्स राइट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इनेबल कर दूंगा इनेबल CloudWatch लॉग्स, और फिर ये आपको पूछेगा आपको कौन से लेवल पे लॉगिंग करना है। तो यहाँ पे हम दे देंगे इन्फो लेवल पे कर लो, और फिर अगर आपको फुल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डेटा भी लॉग करना है तो आप इसे भी चेक कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको डिटेल CloudWatch मैट्रिक्स चाहिए तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और फिर उसके नीचे है कस्टम एक्सेस लॉगिंग, तो ये भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो, और फिर यहाँ पे आपको अगेन एक ARN पेस्ट करना होगा, और फिर यहाँ से आप लॉग फॉर्मेट वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम कस्टम एक्सेस लॉगिन इनेबल नहीं करेंगे, इसे हम अनचेक कर देंगे। तो यहाँ पे CloudWatch सेटिंग्स का कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, और उसके बाद हमारे दोनों स्टेप कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हम जाके इस API एंडपॉइंट को इन्वोक कर पाएंगे, लेकिन इन्वोक करने से पहले हम CloudWatch लॉग्स ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा CloudWatch मैनेजमेंट कंसोल ओपन हो गया है, और एक बार CloudWatch मैनेजमेंट कंसोल में आने के बाद आपको लेफ्ट पैनल से लॉग ग्रुप्स पे क्लिक करना है जो कि लॉग के अंदर है। और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक API ID से फ़िल्टर लगा देंगे
ताकि अगर उस API गेटवे या फिर API आईडी के लिए लॉग क्रिएट हो रहा है तो वो यहाँ पे लिस्ट हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे कुछ भी क्रिएटेड नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल ही हमने CloudWatch लॉग के लिए परमिशन दी है और उसके बाद हमने अभी तक इन्वोक नहीं किया है। तो अब हम इसको इन्वोक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से इन्वोकेशन URL कॉपी कर लूँगा और फिर यहाँ पे जाके एक नया टैब ओपन करके यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं एक बार देख लेता हूँ मुझे कौन सा रिसोर्स इन्वोक करना है। तो मैं यहाँ पे QString रिसोर्स इन्वोक कर लूँगा। ठीक है, और हमारा मेथड है गेट और फिर हम यहाँ पे अब सेंड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे इसने सक्सेसफुल इन्वोकेशन कर लिया, उसने स्टेटस को 200 रिटर्न कर लिया। ठीक है, अब हमारा लॉग जनरेट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे जाके इसको एक बार रिलोड करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला लॉग एक बन चुका है जो कि है लॉग ग्रुप। अब हम इसे ओपन कर लेंगे और इसके अंदर हमें सारे लॉग्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा इन्वोकेशन लॉग। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि API प्लान, जैसे कि API की ऑथोराइजेशन, कौन सा स्टेज है, कैसे इन्वोक हुआ है, एंड पॉइंट URI, हेडर्स, सब कुछ, यानी कि सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह से आप कोई भी API एंड पॉइंट या फिर API गेटवे के लिए CloudWatch लॉग्स या फिर लॉगिंग इनेबल कर सकते हो। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा।